ये जी दिग्गज नेता इसीलिए हर बार वो चुनाव लड़ते हैं, चाहे विधानसभा का हो चाहे निगम का हो, उन्हें चुनाव लड़ना ही लड़ना है। उनके क्या है, चेहरा तो वही होता है लेकिन सिंबल बदल जाता है, पार्टी का निशान बदल जाता है, पटका बदल जाता है। प्रीति गुप्ता उस पार्टी से है जिस पार्टी ने कोरोना काल में, जिस पार्टी ने दंगों में जनता का साथ दिया था। और बाकी केजरीवाल का एक बंदा बता दे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सच तक न्यूज और मैं पहुंचा हूं गोंडा वार्ड में। और मैं आपको बता दूं, दो महिलाएं में ही लड़ाई है। एक आम आदमी पार्टी जो कि विद्यावती रोहतास चौधरी की पत्नी बताई जा रही है और एक समाजसेवी नीरज गुप्ता की पत्नी प्रीति गुप्ता बताई जा रही है। और दोनों ही महिलाएं हैं और महिलाएं जो घरेलू महिलाएं थी उनको इस बार दोनों ही पार्टियों ने मौका दिया। सबसे पहले तो मैं आपसे जानूंगा कि महिलाओं को मौका दिया तो दोनों में, चाहे वो नीरज गुप्ता जी की पत्नी हो, चाहे रोहतास चौधरी यहाँ के नेता रहे उनकी पत्नी हो, तो ये पत्नियों को मौका क्यों मिला? कोई नेता नहीं था क्या महिला? देखो जी, महिला सीट थी तो रोटेशन में जो सीट आई है महिला सीट, तो महिला को टिकट मिलेगा। और दूसरी बात यह है कि गृहिणी, जो आपने कहा गृहिणी है या, तो हो सकता है गृहिणी तो दोनों ही है, पर जो हमारी कैंडिडेट है प्रीति गुप्ता जी, पिछले 2-2.5 साल से भारतीय जनता पार्टी की सक्रिय कार्यकर्ता है और जिले में महिला मोर्चा उपाध्यक्षा भी है और समाज सेविका भी है साथ में, तो इसलिए उनको टिकट मिला। यही तो कोई नेता नहीं थी क्या महिला? देखिए जी, गोंडा जो वार्ड है हमारा, इसमें आप कहें दो महिलाएं चुनाव लड़ रही हैं। एक महिला प्रीति गुप्ता जी और दूसरी विद्यावती जी, जो रोहतास चौधरी जी की पत्नी है। मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि रोहतास भाई जी की जो पत्नी जी है वो घरेलू महिला है और प्रीति जी गुप्ता जी जो हमारी प्रत्याशी है वो जिले में उपाध्यक्ष है। उन्होंने कोरोना काल में लोगों की सेवा की है। हमारे उत्तर पूर्वी जिले को 5100 राशन की किट उन्होंने दी है, उत्तर पूर्वी भाजपा को दी है और वो हमने और हमारे कार्यकर्ता ने गली गली और जरूरतमंदों को बांटे हैं। अच्छा, तो ये तो अच्छे ये कह सकते हैं कि साफ तौर पे कि महिला या गृहिणी केवल एक ही है, दूसरी कार्यकर्ता थी और काम अभी भी कर रही है। अभी भी कर रही है काम वो क्षेत्र में। जिस कार्यकर्ता ने चुनाव की टिकट मिलने से पहले ही काम किया हो तो चुनाव जीतने के बाद तो और बढ़िया काम करेंगे। अच्छा, एक बात और आ रही है कि जो नेताजी बताए जा रहे हैं रोहतास चौधरी जी, वो एक दिग्गज नेता बताए जा रहे हैं और कई बार बहुत लंबे समय से लगातार उनका चिन्ह बदला है लेकिन नेता का टैग नहीं बदला है। तो किस तरह से देखते हैं? ये जी दिग्गज नेता इसीलिए हर बार वो चुनाव लड़ते हैं, चाहे विधानसभा का हो चाहे निगम का हो, उन्हें चुनाव लड़ना ही लड़ना है। उनके क्या है, चेहरा तो वही होता है लेकिन सिंबल बदल जाता है, पार्टी का निशान बदल जाता है, पटका बदल जाता है। इस बार जनता ने ये ठान लिया है कि बार बार एक ही चेहरा है ना, वो अब कभी हमेशा के लिए बंद करना है। तो जनता ने मूड बना लिया है कि इस बार भाजपा को पूरी की पूरी जनता गोंडा वार्ड की पूरा समर्थन। मैं समर्थन तो है क्योंकि कैडर बोर्ड में मिलता है, लेकिन जनता जनार्दन कहीं ना कहीं पार्टी में, क्योंकि उन्होंने सिंबल बदले तो उनका हर पार्टी के कुछ ना कुछ लोगों से जुड़ाव जरूर रहा होगा। इस बार नीरज गुप्ता जो है वो एक समाज सेवी की छवि रखते हैं, कोई नेता की छवि नहीं रखते। तो एक नेता का एक समाज सेवी से ऐसे टक्कर होगी तो जीतेगा कौन? सर 2012 के उनका क्या समाज सेवा का कोई काम है उनके पास? 2007 से 2012 तक निगम पार्षद रहे थे, उन्होंने अच्छा कार्यकाल किया था, मैं भी मानता हूँ। 2012 के बाद में उनका क्या कोई समाज सेवी कार्य कोई है? कोई कोरोना काल में उनकी कोई एक्टिविटी है जनता के बीच? आज की गोंडा की जनता वो देख रही है, जो बुरे दिन थे ना, उस टाइम लोग परेशान थे, भूख से तड़प रहे थे, दवाइयों के लिए परेशान थे, ऑक्सीजन के लिए परेशान थे। आज गोंडा की जनता उसको वोट दे रही है जो जनता के बीच में था, जनता के लिए काम कर रहा था, ना कि जो आदमी अपने घर में लेटा हुआ था अपना फोन बंद करके। आज गोंडा की जनता समझदार हो चुकी है, पहले भावों में बहती थी, आज जनता सारी है कि सेवादार चाहिए जनता के। एक बात और है, कुछ गोंडा नाम सुनता थी, गुर्जर समाज का एक चेहरा निकल के आता है कि भाई यहाँ गुर्जर बहुत है और जो प्रत्याशी है वो गुर्जर समाज से संबंध रखता है। तो एक गुर्जर या गुर्जर समाज किस तरीके से, क्योंकि जातिवाद भी है बनिया समाज में, किस तरीके बनिया अपनी पहचान गुर्जरों में कैसे बना पाएगा? बनिया की पहचान केवल सेवा के भावना से होती है। बनिया शुरू से ही सेवा करता रहा है और
प्रत्याशी जो बना है ना वो भी सेवा ही कर रहा है। आप जहां भी मिलेगा ना सेवा के नाम से नीरज गुप्ता को हर कोई जानता होगा। और जो हमारे गुर्जर समाज से प्रत्याशी है उसको इस नाम से जानता है कि आज ये किसी पार्टी में थे, कल किसी पार्टी में, परसों किसी पार्टी में, इनकी पार्टी का नहीं पता। आज किसी में होते हैं, कल किसी में होते हैं, परसों किसी में होते हैं। और नीरज गुप्ता जी पिछले लगातार 3 सालों से समाज की सेवा निरंतर कर रहे हैं। कोरोना काल में इतनी सेवा नीरज जी ने की है, इतनी किसी प्रत्याशी ने नहीं की। अच्छा एक और बात आ रही है, कोई तीसरा नाम भी है सामने या तीसरा नाम है ही नहीं? नहीं, तीसरा नाम नहीं है। जो समाज में सेवा करते हैं, जो एक एक जनता के परेशानियों को समझते हैं और जनता के बीच में जाते हैं। आप ये मानिएगा, जिस बंदे ने 5100 किटें कोरोना काल में गरीबों को दी हो, मैंने खुद ने पहुंचाई थी उनकी। नहीं, ये तो पैसे का काम है। देखिए कुछ बातें ऐसी भी निकल के आ रही है क्षेत्र से कि बहुत पैसा है, और बहुत पैसा है तो साहब जितना मर्जी खर्च करवा लो। कुछ ऐसी भी तो बात नहीं आ रही। पैसे वाले बहुत मेरी बात, पहली बात है आपके सवाल का जवाब, ऐसा नहीं है। आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। आपने कहा ये बनिया गुजर, ये कोई समाज के चुनाव, जाति के चुनाव नहीं हो रहे, ये निगम का चुनाव है। हमें गुजर समाज भी समर्थन कर रहा है, जाट समाज भी कर रहा है, उत्तराखंड समाज बढ़ चढ़ के आप देख रहे होंगे। गंगोत्री बिहार में हमने हर जगह पद यात्रा की है। हर समाज के लोग हमारे साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है, मोदी जी के साथ है। और यहाँ साहब सिंह चौहान जी का जो विकास किया हुआ 1993 के बाद से वो भी बोलता है। ये चुनाव एक तरफा है। प्रीति गुप्ता जी ये चुनाव जीत चुकी है। केवल 4 दिसंबर को कमल का बटन दबाना है लोगों को, और भारतीय जनता पार्टी रिकॉर्ड वोटों से। आप बोलने वाले हैं, कुछ बोल रहे थे कि भाई पैसा पहन क्या खर्च कर लो, पैसे की बात। पैसा बहुत लोगों के पास में होता है, लेकिन सेवा भाव कुछ लोगों के पास में होती है, जैसे नीरज गुप्ता के पास में। अरे ये बात भी निकल के साफ आ गई साहब, पैसा बहुतों के पास होता है, और रोहतास चौधरी भी कोई कम पैसे वाला नहीं है। रोहतास जी की कोठी यमुना विहार में है और बहुत अच्छी कोठी है, लेकिन रोहतास जी ने इस कोरोना काल में एक किट नहीं बांटी, एक किट नीरज जी ने सैकड़ों किटें बांटी है और हमारे माध्यम से बांटी है। उन्होंने सेवा कार्य किया है। ये एक बड़ी बात की दिल होना चाहिए। और मैंने खुद कवरेज की थी कि पहली बार मैं एक समाज सेवी को देख रहा हूं कि 51 लाख रुपए अपनी जेब से निकाल कर पीएम केयर फंड में देती है, और वो वीडियो वायरल हुई। और मैंने का बहुत बड़ा मैसेज किया था कि भाई 51 लाख रुपए की रकम जेब से निकालना, टिकट के लिए निकाल देते हैं ना, टिकट का पहले की बात है जी, टिकट के लिए निकल जाओ, टिकट तो आ जाइए। ऐसा नहीं है सर, आपने वो आरोप लगाया कितने में टिकट बिक रहा था सर? 1 करोड़ रुपए। 1 करोड़ रुपए टिकट के लिए निकल गए साहब, लेकिन सेवा भाव के लिए नहीं निकल रहे हैं। यही तो फर्क होता है सेवक में और एक नेता में। एक नेता है सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए पैसा खर्च कर सकता है, जनता की सेवा के लिए खर्च नहीं कर सकता है। और एक हमारे नीरज गुप्ता जी थे जिन्होंने उस टाइम, चुनाव का टाइम नहीं था सर, आज से 3 साल पहले जब कोरोना आया था, 2.5-3 साल पहले, चुनाव अब हो रहे हैं, उस टाइम पे नीरज गुप्ता जी ने शायद सोचा भी नहीं होगा कि मैं चुनाव लड़ूंगा। उनका चुनाव लड़ने का कोई मकसद नहीं था, लेकिन उस टाइम पे लोगों की सेवा कर दी। एक हमारे नेताजी हैं जो इकट्ठा करके रखते हैं और चुनाव के टाइम 3 महीने आते हैं और अपनी तिजोरी देते हैं, टिकट लेके आ जाते हैं। चलिए ये एक बड़ी बात है। और भी कोई बोलेगा? जी जी एक मिनट बस, एक मिनट जी। ऐसा है कि इनको कहीं भी किसी भी तरह से कोई चुनाव नहीं लड़ना था। इन्हें तो यहाँ की क्षेत्र की जनता ने इनके कार्य को देखते हुए और पार्टी ने इनके सराहनीय कार्य को देखते हुए इनको टिकट दिया है। इन्होंने तो पहले ही कह दिया था कि कोई भी योग्य व्यक्ति हो, ऐसा बोलोगे तो पकड़ लिए जाओगे। टिकट की जद्दोजहद थी, टिकट की बहुत जद्दोजहद थी, हर पार्टी में होती है। इस समय जद्दोजहद में ये हुआ कि इन्होंने कहा कि टिकट किसी भी योग्य व्यक्ति को दीजिए जो मुझसे भी ज्यादा योग्य हो। मैं ये नहीं कहता कि मुझे दो, यहाँ की जनता ने इनके सराहनीय कार्य को देखते, सुनो जरा मैं क्या कर रहा हूँ, गौर से बात को, इनके सराहनीय कार्य को देखते हुए ये कहा कि टिकट इन्हें मिलना चाहिए। और पार्टी ने स्वयं निर्णय किया कि वास्तव में इस व्यक्ति को क्यों मिलना चाहिए, क्योंकि इसने कार्य किया कोरोना काल में जो किसी ने भी नहीं किया क्षेत्र में, वो कार्य इन्होंने किया जनता के हित के लिए। चलिए इस बात सही कह रहे हैं साहब, या कुछ बात झूठी भी है? बिल्कुल सच्चाई कह रहे हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं है। कार्यालय में खड़े होकर बोल रहे हो, इसलिए बाहर निकलो, आप सड़क पे करके बात कर लो। मैंने अपनी बेटी का स्कूल C1 में कराया है, जिसमें मेरी बेटी अभी तक 3 महीने से स्कूल ही नहीं गई है। आम आदमी का स्कूल बनवाया हुआ है। अच्छा, आम आदमी में कहाँ विश्वास करोगे आप?
जो किसी की सगी नहीं, नाली, कूड़े, मैं आपको दिखाता हूँ कितने स्कूल हैं जिसमें कहते हैं स्कूल बन गए, गोंडा वाले स्कूल में चलो, अरे किसी में लीपा पोती करने स्कूल थोड़ी बन जाते हैं। लगातार से भाव की बात आ रही है और कोई बात अपनी रखिएगा जी, बात बोलिए। मान्यवर नीरज जी ने 3 एम्बुलेंस कोरोना काल में जितेंद्र संटी को दी थी। भाई शहीद भगत सिंह सेवा समिति है, हमने कॉलेज दी है जी, उन्होंने दी थी। वो एक एम्बुलेंस लगभग 15-20 लाख रुपए की है। अगर वो समाज सेवा कर रहे तभी तो दी, उन्होंने क्यों नहीं दे दी? उन पे भी तो नहीं, उन्होंने कूड़े की गाड़ी दी थी, एक कूड़े की गाड़ी नहीं दी, कूड़े गाड़ी घूमी कुछ दिन, वो जीतने के बाद देंगी, घूमी कूड़े की गाड़ी, कूड़े की गाड़ी तब घूमी जब ये हाथी का चिन्ह लेके आए थे, उससे पहले घूमी, अभी कुछ नहीं घूमा, इस बार कुछ नहीं घूमा। वो पुराना जो उन्होंने कार्य किया था उसी के आधार पे इस बार चुनाव की टिकट लेके आए। प्रीति गुप्ता उस पार्टी से हैं जिस पार्टी ने कोरोना काल में, जिस पार्टी ने दंगों में जनता का साथ दिया था, और बाकी केजरीवाल का एक बंदा बता दे वो किसी जनता वाले के साथ में खड़ा था। जब लोग परेशान थे तो प्रीति गुप्ता उनके साथ में खड़ी थी, नीरज गुप्ता उनके साथ में खड़े थे। लेकिन आज एक कार्यकर्ता बता दे केजरीवाल का कि आज किसी परेशानी में वो साथ रहते हो, सिर्फ केजरीवाल का विज्ञापन और विज्ञापन से आगे कुछ नहीं है। या घोटालेबाज राशन कार्ड नहीं बनवाए उन्होंने, दुनिया दंगा और करना। एक बात और कि उत्तरी पूर्वी जिला का क्षेत्र है और दंगा पीड़ित रहा है, तो दंगों में किस तरीके से कौन सामने आएगा? क्योंकि भाई साहब रोहतास चौधरी बड़े दमंग नेता बताए जा रहे हैं और कहते हैं कि जहां खड़े हो जाते हैं साहब अंगद का पैर है, कोई हिला नहीं पाएगा। मैं आपको बता रहा हूं जो रोहतासी हैं वो वास्तव में ही दमंग लोगों में से हैं, क्योंकि केजरीवाल ऐसे ऐसे चेहरे लाता है जैसे ताहिर हुसैन लेके आया था, उसने दंगे कराए थे, और हमारी पार्टी लेके आती है सेवा भाव के लोगों को। वो नीरज गुप्ता को, प्रीति गुप्ता को लेके आए थे। केजरीवाल हमेशा ऐसे चेहरों को लेके आता है जो समाज में दंगे कराएं और लोगों को परेशान करें, और उसके बाद में एक नई राजनीति खड़ी कर देते हैं कि सेवा भाव वाला आ गया। केजरीवाल कभी सही चेहरे को नहीं लाते। केजरीवाल की हमेशा नीति रही है लोगों को नए तरीके से, गिरगिट तरीके से छलो और उसके बाद में गुमराह करके वोट हासिल करना। और भी लोग हैं, आप भी उसी पार्टी से संबंध रखते हैं, आरोप लग रहा है पार्टी पर और धमाधम आरोप लग रहे हैं साहब। ये सच्चाई है सर। मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ तो यहाँ के लोग ना वास्तव में उंगली दबा देंगे। एक हमारे गोंडा गांव की लड़की है सोनी शर्मा, उसका मेरे पास नंबर भी है, बहुत परेशान थी, वो सिविल डिफेंस में जॉब करती थी, उसे काफी दिन ड्यूटी नहीं मिली, तो वो मेरे पास आई, बोले भैया आप आम आदमी पार्टी में हो, मेरी जॉब लगवा दो। मैं बेचारे अधिकारी अच्छा, आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता जॉब पे लगवा देते हैं क्या साहब? नहीं, जॉब वो करती थी, ड्यूटी नहीं मिल रही थी। मैंने एक अधिकारी को फोन करा, उसको नाम नहीं लूंगा, उसने कहा भैया कौन है जॉब करने वाली? मैंने कहा वो सोनी शर्मा है। बोले सॉरी भैया, कोई मोमडन हो तो एक की नहीं मैं 6 लगवा दूंगा ऊपर से आधे से। अब मुसलमानों को ही ड्यूटी मिलेगी, हिंदुओं को ड्यूटी नहीं मिलेगी। क्या बात कर रहे हैं साहब, कैसी बातें हो रही है? बिल्कुल सही बात कह रहे हैं ये। केजरीवाल जी जो है एक समाज को ज्यादा बढ़ावा देता है। अभी श्रद्धा नाम की जो लड़की के 35 टुकड़े दिल्ली में हुए थे, और दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है, वो एक बार उसमें उन्होंने बोला नहीं गया। आइए आफ्ताब, घर नहीं मिल रहा उसका, आपने घर ढूंढो, घर तो कोई नहीं ढूंढ पा रहा है, आपकी पुलिस भी नहीं ढूंढ पा रही है साहब घर तो। और यदि इस तरीके से ऐसा कि घर नहीं मिल पा रहा आफ्ताब का, ऐसे आदमी घर पे किराए पे रहते हैं, जगह बदलते रहते हैं। ये सोची समझी साजिश के तहत लव जिहाद का मामला था। और ऐसे जैसे आफ्ताब जैसे बहुत है हमारे देश में जिसको आम आदमी पार्टी बढ़ावा दे रही है। मैं एक बात और पूछूं, थोड़ा पीछे अब एक बात और पूछूं, क्या ये सारी बातें इस बार चुनाव में काम करेंगी? क्योंकि मैं एक बड़ी बात यह है कि अधिकतर बीजेपी पे ये भी आरोप रहे हैं कि धर्म के नाम पर वोट मांगता है, तो धर्म के नाम पर मांगी गई वोट क्या इस बार चुनाव में मिल पाएगी? धर्म के नाम पर वोट मांगना क्या गुनाह है? धर्म के नाम पर वोट मांगना गुनाह है? धर्म के नाम पर केजरीवाल मस्जिद के इमामों को 45,000 रुपए प्रतिमंत्री दे रहा है, क्या वो धर्म नहीं है? वो धर्म नहीं है क्या? 45,000 देना वो धर्म नहीं है? और हम अगर मंदिर की बात करें तो धर्म है। 3,000 मस्जिद है, 3,000 मस्जिद। अरे साहब मैं एक बात और बता दूं, तो मैं भी मुस्लिम कमेटी में जाना है और वहाँ पे भी वोट मांगने, तो कैसे मांगोगे? कैसे मांगेंगे? कौन क्या धर्म मांगेंगे? 3 तलाक हमने हटाई, 3 तलाक हमने हटाई, हम गर्व से कहते 3 तलाक हटाई। मुसलमानों के लिए हमारा एक ही नारा है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। हम सबके साथ सबके विकास सबके साथ। इस लाइन से मुस्लिम कमेटी वोट देगी?
सबसे बड़ी बात यह है कि हमने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। जहां भी कार्य हुआ है बीजेपी पार्टी ने सबके साथ सबके विकास की बात की है, चाहे वो राशन कार्ड हो, गरीबी योजना हो, चाहे वो अलॉटमेंट हो, रोड वगैरह जो दिए गए हैं और घर दिए गए हैं, तो उसमें कहीं भेदभाव नहीं हुआ। तो हम नहीं मानते कि वे हमने किसी के साथ ऐसा भेदभाव किया हो या किसी ने हमारे साथ घनिष्ठ भाव रखा हो। कोई भी कम्युनिटी है वो सब हमारे साथ है। चलिए आखिरी सवाल कर देते हैं। पंडित जी भी है, एक मंदिर में बैठते हैं, बहुत सारे लोग वहाँ पहुँचते होंगे, माहौल क्या लग रहा है? मुझे तो बस माहौल बता दीजिए आप बस। माहौल तो ये है, अगले 15 साल पूरे करने प्रधानमंत्री जी को, मोदी जी को। 15 साल के लिए कोई देश का प्रधानमंत्री नहीं बना अभी तक, तो अगले जो 5 साल है उनके सजे हुए रखे, वो मान सम्मान के आगे बैठ सकते हैं और पूरा देश उनके साथ है। मैं एक बार मोदी जी के नाम पर वोट दोबारा मांग ली। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ, क्षेत्रीय चुनाव है, गली का कूड़ा उठाना है, नाली साफ करनी है, मोदी जी कहाँ से आ जाते हैं इसमें? मोदी जी इसलिए आ जाते हैं कि अभी जब कोरोना काल चल रहा था, अब तक मोदी जी गरीब लोगों को राशन फ्री दे रहे हैं। उसमें वो यूं नहीं देख रहे कि ये हिंदू है या मुस्लिम है, सिर्फ हिंदुस्तानी है, इसलिए उनको राशन दे रहे हैं। बाकी रही कूड़े की बात, केजरीवाल जी कूड़े के ढेर की बात करते हैं। जब वो 8 साल पहले जीत के आए थे, उन्होंने दिल्ली वालों से वादा किया था कि मैं 1 साल में जमुना में डुबकी लगाकर आप लोगों को दिखाऊंगा सब, लेकिन आज तक केजरीवाल से वो नहीं हुआ। उनके पास कोई जवाब नहीं है, इसलिए सिर्फ कूड़े के ढेर की बात करते हैं। चलिए बात को विराम देते हैं। और जिस तरीके से लोगों ने, मैं खुद काले पहुंचा, ये तो मैं कहूंगा कि एक पक्ष की बात रखी, लेकिन पक्ष की बात जिस तरीके से रखी वह भी जनता सरोकार करती है। क्योंकि बड़ी बात यह कि इस एक तरफ तो वह दिग्गज नेता है और जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि प्रीति गुप्ता, नीरज गुप्ता पर बहुत पैसा है, साहब पैसा है, लेकिन सेवा भाव में भी उतना ही निकाल कर खर्च कर देते हैं जितनी समाज को आवश्यकता, उससे ज्यादा खर्च कर देते हैं जितनी समाज को आवश्यकता है। और एक तरफ दूसरे नेता साहब, पैसा उनके पास भी बेइंतहा है और हमने तो बचपन से उस पैसे को लगातार उनके पास देखा, बावजूद दिल नहीं है उस सेवा भाव का या उस सेवा को देश के लिए करने का कि अपने खुद के पैसे से जनता के बीच में जाकर सेवा दे सके। और चलो ये तो बात रही पैसे की, दूसरी बात आती है कि कोरोना जैसी जब वैश्विक महामारी जहां पूरा विश्व करा रहा था, वो उस समय बाहर निकलना अपने में एक बड़ी चुनौती थी। और मैंने खुद नीरज गुप्ता जी को लगातार कवरेज दी और लगातार देखा कि किस तरीके से बाहर निकलकर अपने सेवा भाव को समाज तक पहुंचा रहे थे। अब बात मैं जनता के ऊपर छोड़ता हूं कि एक सेवक या एक समाज सेवी को इस बार चुनकर सत्ता में काबिज करेंगे या एक नेता को, क्योंकि आज के समय में नेता बोल देना ही अपने में एक गाली समान लगता है। और कोई भी साधारण व्यक्ति अपने को कह भी देते हैं, मैं बहुत सारे नेता खड़े से लोग बुरा मान जाएंगे साहब, लेकिन मैं बोल देता हूं कि गली में कोई आके यदि हक की उसूल की बात कर देता है तो उसे कह देते हैं चल नेता मत बन, तो उसके लिए वही गाली समान होता है। क्योंकि आज के समय में एक आम आदमी अपने को नेता नहीं कहलाना चाहता। तो अब बात जनता के ऊपर छोड़ते हैं कि एक समाज सेवी चुनती है या नेता। मैं अजय जैन, कैमरा पर्सन गुलशन के साथ सच तक के लिए, जय हिंद, जय भारत।